मई से लेकर अब तक चीन और भारत के बीच एलएसी पर जो तनाव चल रहा है, उसकी जड़ में एक सड़क है जिसे कहते हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। यह सड़क एलएसी के साथ साथ बन रही है। इसे भारत बहुत तेजी से बना रहा है और यही बात चीन को चुभ रही है। अब तक आप अलग अलग रिपोर्ट्स में इस सड़क के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज हम आपको इस सड़क पर लेकर चल रहे हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जहां से आज तक ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होगा कि भारत और चीन के टकराव की जड़ क्या है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत आज दुनिया की सबसे ऊंची सड़क से चीन की साजिशों को बेनकाब कर रहे हैं। वो आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने एक सड़क से कैसे चीन के पूरे गेम प्लान को पलट दिया है। देखिए। ये वो इलाका है जहां सांस लेना मुश्किल है। दोपहर 3 बजे जहां शाम हो जाती है। साल में 8 महीने तक जहां तापमान 0 से नीचे होता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। आज तक दुनिया का पहला चैनल है जिसने लद्दाख में 255 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर जाकर रिपोर्टिंग की है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत उस सड़क पर खड़े हैं जिसके बनने से चीन का पूरा गणित ही बिगड़ गया है। ये वो सड़क है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इतनी कि बीजिंग पूरी तरह बेचैन हो गया है। लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई करीब 321 किलोमीटर है। ये सड़क लगभग चीन से लगने वाली एलएसी के साथ साथ दौलत बेग तक जाती है। इसकी लोकेशन को देखते ही चीन की बेचैनी का अंदाजा आपको हो गया होगा। आज तक की टीम आज इसी सड़क पर देश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद सैन्य ठिकाने तक जाएगी। इसी सड़क पर हमने 255 किलोमीटर की दूरी तय की है। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ है और ये दौलत बेग ओल्डी पर खत्म होगा। ये खास पेशकश पूर्वी लद्दाख के दुर्बुक क्षेत्र से इस समय आ रही है। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। दुर्बुक का यही मार्ग दुर्बुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। 255 किलोमीटर से ज्यादा दूर यहां पर सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों का सीना चीरकर सिपाहियों के लिए, सेना के लिए रास्ता इस समय बना रही है और हम इस समय काराकोरम वॉरियर्स के क्षेत्र में हैं। सबसे कठिन मोर्चे वाली सड़क पर कुछ किलोमीटर चलते ही हमें चुनौतियां दिखाई देने लगी। हर तरफ ऊंची पहाड़ियां, चौड़ी खाई, तेज धार से बहती नदियां और इस सब के बीच खतरनाक सड़क। सेना के ट्रक श्योक नदी और कई दूसरे नालों से होकर गुजरते हुए ये सफर तय करते थे। रास्ते में श्योक समेत 2 बड़ी नदियां और दर्जनों छोटे नाले हैं जिन पर 35 पुल बन रहे हैं। कई पुल की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि सेना के भारी वाहन हर मौसम में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। समय हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित शुक्ला हैं। शुक्ला जी, इस ब्रिज के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये 40 मीटर स्पैन का ब्रिज है जो कि तांगसे नाला पे है और इसके 70 लोड क्लासिफिकेशन है इसका। टू लेन ब्रिज है ये और परमानेंट ब्रिज है, तो इसके बाद इससे कोई भी ट्रैफिक जा सकता है। कब तक तैयार हो जाएगा ये ब्रिज? एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि आप देख रहे हैं कास्टिंग ऑफ डेक स्लैब चल रहा है जो कि फाइनल एक्टिविटी है ब्रिज की, तो नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन के अफसर और मजदूर दिन रात इसी सड़क को पूरा करने के लिए दम लगा रहे हैं।
इससे पहले दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता था। सबसे बड़ी चुनौती पुराने रास्ते के उन हिस्सों को ठीक करना है जहां ऊंचाई की वजह से सेना के भारी वाहनों का आना जाना मुश्किल था। ऐसी जगहों पर अब बिल्कुल नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब पहाड़ों को नए सिरे से काटना पड़ रहा है। यहां पत्थरों को काटना सबसे बड़ी चुनौती है। इस अलाइनमेंट में मेन डिफिकल्टी ये थी कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है हार्ड रॉक है और इसमें 70% हार्ड रॉक है। अगर आप अपने आसपास के फीचर देखेंगे दाहिने तरफ के, उसमें जिस तरह का रॉक है ये उस तरीके का रॉक है। इस एरिया को हमने 9 मीटर का फॉर्मेशन कटिंग किया है और 6 किलोमीटर रोड बनाने में हमें हर रोज 2 से 3 राउंड ब्लास्टिंग करनी पड़ती थी और लेट नाइट शिफ्टिंग के बाद हमें बड़ी मुश्किल से 5 या 10 मीटर की प्रोग्रेस मिलती है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शोक नदी के किनारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। बीआरओ इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। ये मशीनें फिनलैंड और स्वीडन से लाई गई हैं। बीआरओ को स्पाइडर नाम की एक मशीन भी मिली है जो यहाँ काम करने के लिए बेहद खास है। इस मशीन को संकरे रास्ते में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन से हमको फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि इनके मशीन के बड़े बूम्स हैं, इनके इंजन्स बड़े हैं और इनका आउटपुट और पावर बहुत बड़ा है, तो ये मशीन जो है करीबन 1 से 1.5 मिनट में एक पूरा जो हमारे को ब्लास्टिंग के लिए होल चाहिए होता है वो क्रिएट कर देती है। और हम 18 to 20 अगर होल्स की बात करें तो अगर अदरवाइज जिसमें हमको 1.5 से 2 घंटे लगते थे वो हाफ एन आवर में, आधे घंटे में पूरे होल्स ड्रिल कर सकती है। बड़ी लड़ाई हौसलों के साथ लड़ी जाती है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर हर मौसम के लिए सड़क बनाना बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें अगर बेहतरीन मशीनों की ताकत मिल जाए तो लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। इससे सही दिशा भी मिलती है, वक्त कम लगता है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण, वो भी इन ऊंचे पहाड़ों का सीना चीर कर सड़क निर्माण। कितना कठिन है ये कार्य, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे साथ इस समय है लेफ्टिनेंट कर्नल अजय चौहान। कर्नल चौहान ऑफिसर कमांडिंग है इस हाई ऑल्टीट्यूड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के। कर्नल साहब, यहां पर ये जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है, पहाड़ को खोदने का काम चल रहा है, कितना जोखिम भरा है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से ऑल्टीट्यूड है और जो ग्रेडियंट है और जिस दुर्गम जगह पर जाकर हम मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, दुर्घटना के चांसेस हमेशा रहते हैं और हमेशा जान की बाजी लगाकर हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पर अपनी मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं, जान की बाजी लगाकर। आप सोचिए कितना सकरा है वो रास्ता कि वो जो एक्सकवेटर है वो पहाड़ को चीर रहा है और वो डोजर रास्ता बना रहा है और ये निरंतर काम इस समय चल रहा है। ये सड़क लद्दाख के दूर दराज के इलाके पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। चीन इसीलिए बेचैन है, लेकिन अब भारत पीछे मुड़ने वाला नहीं है। सामरिक महत्व वाली ये सड़क हकीकत का रंग ले रही है। अभी ये सफर पूरा नहीं हुआ है। आगे हम आपको दौलत बेग ओल्डी तक ले जाने वाले हैं, जहां की ऊंचाई 18,000 फीट तक है, जहां न कोई पेड़ है न हरियाली, पत्थर ही पत्थर हैं। एक तरफ चीन की सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है और बीच में भारत के फौलाद वाले सैनिक हैं। दुर्मुख आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना